अगर आपके जीवन में अचानक से समस्याएं बढ़ गई हैं, अगर बिना किसी वजह के दुख, अकेलापन या बेचैनी घेरने लगी है, अगर आप ध्यान करते हैं लेकिन शांति की जगह अशांति महसूस होती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि यह सब नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि यह वे पवित्र संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन से पाप नष्ट होने लगे हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलने लगती है तो सबसे पहले पुरानी अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी गंदे कुएं में नीचे तक से पानी खींचते हैं तो पहले ऊपर कीचड़ आता है, लेकिन यही कीचड़ सफाई की शुरुआत का संकेत होता है। ठीक वैसे ही जब साधक की साधना गहराने लगती है, जब वह परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है, तो उसके भीतर जमी हुई पुरानी अशुद्धियां, पुराने कर्म, पुराने संस्कार सब ऊपर आने लगते हैं। लोग इसे दुख समझते हैं, लोग इसे विफलता समझते हैं, पर सच्चाई यह है, यह आत्मा की सफाई है। जब कोई आत्मा जन्मों जन्मों तक बुरे कर्म करती है तो उन पापों की एक मोटी परत बन जाती है। यह परत केवल साधना की अग्नि से ही जल सकती है, और जब वह जलना शुरू होती है तब जीवन में संकट आने लगते हैं। आपका अपना मन ही आपसे युद्ध करने लगता है। ध्यान में बैठते हैं तो बेचैनी होती है, सपनों में डरावने दृश्य आने लगते हैं, कभी गिरने के, कभी मरने के, कभी किसी पुराने रिश्ते से लड़ने के दृश्य। यह सब आपके भीतर की काया से निकल रहे अवचेतन के संस्कार हैं। योगानंद जी ने कहा, पाप सिर्फ वह नहीं जो तुमने किया, पाप वह है जो तुम्हारी चेतना में अटका पड़ा है, और जब वह चेतना अब साफ हो रही होती है तो उसका गंदा पानी सबसे पहले बाहर आता है। इसीलिए अगर आपको सपनों में डर लग रहा है तो डरो मत, यह बुरे कर्म अब निकल रहे हैं। अगर ध्यान में शांति की जगह सिर में भारीपन है, गले में खिंचाव है या छाती में दबाव है, तो यह शरीर की ऊर्जा की सफाई का संकेत है। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है तो वह हर उस ब्लॉक से टकराती है जो वर्षों से हमारे भीतर जमे हुए होते हैं। उस टकराव से पीड़ा होती है, पर यही पीड़ा अंत में शांति लाती है। आप ध्यान करें और जैसे जैसे श्वास को गहरा करें, मन में एक हलचल उठती है, विचार भागते हैं, बेचैनी बढ़ती है, पर अगर आप रुके रहे तो कुछ ही क्षणों में वह बेचैनी पिघलने लगती है। क्यों? क्योंकि वह बेचैनी असली नहीं थी, वो सिर्फ एक परत थी जो अब हट रही है। और जैसे जैसे ये परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे आत्मा हल्की होती जाती है। कभी आपने अनुभव किया है कि अचानक से अकेले रहना अच्छा लगने लगता है? आप पहले भीड़ का हिस्सा थे, टीवी, मोबाइल, पार्टी, दोस्तों की बातें, यह सब पसंद थीं, पर अब कुछ नहीं अच्छा लगता। अब आप सिर्फ शांति चाहते हैं। यह डिप्रेशन नहीं है, यह आत्मा की गहराई है। जब आत्मा अपने पापों से मुक्त होने लगती है तो उसे बाहर का शोर असह्य लगने लगता है। वह मौन की ओर भागती है, वह ध्यान की ओर खींचती है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा पवित्र होने लगती है तो वह परमात्मा की ओर लौटने लगती है, और वह सब चीजें जो उसे रोके हुए थीं, वह एक एक करके दूर होने लगती हैं। इसलिए अगर आजकल आपके रिश्ते टूट रहे हैं, लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, या आप खुद दूरी बना रहे हैं, तो घबराइए मत। यह ईश्वर का तरीका है आपकी यात्रा को तेज करने का, क्योंकि जिनके साथ रहकर आप नीचे गिर रहे थे, अब वह लोग आपके जीवन से हट रहे हैं, और यह संकेत है कि आप अब ऊपर उठ रहे हैं। और तब एक और सुंदर अनुभव शुरू होता है। आप किसी को देखकर रोने लगते हैं, किसी जानवर की पीड़ा आपको विचलित कर देती है, किसी भूखे को देखकर दिल भर आता है। यह भी संकेत है कि आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है। उसका स्वरूप करुणा है, प्रेम है, दया है। जब पाप जलने लगते हैं तो आत्मा इन गुणों में चमकने लगती है, और सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब भीतर से एक अजीब सी शांति आने लगती है, बिना किसी कारण के। उपलब्धि मिली, न धन, न मान, न प्रतिष्ठा, फिर भी भीतर एक मीठा सा मौन रहता है। मन चुप रहता है, शरीर शांत रहता है, आप बस बैठे रहते हैं, और लगता है जैसे कोई दिव्यता आपको घेरे हुए हैं। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके पाप अब जल चुके हैं या जल रहे हैं। अब बस थोड़ी सी और सहनशीलता चाहिए, थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और निष्ठा, क्योंकि जो साधक इस अंतिम चरण में रुक गया वह फिर उसी अंधेरे में लौट जाता है, और जिसने इन तूफानों में ध्यान बनाए रखा वह ईश्वर का हो जाता है।
इसलिए अगली बार जब जीवन में तूफान आए, जब कोई भी साथ ना दे, जब खुद भी खुद से हारने लगे, तो याद रखिए, यह आत्मा की परीक्षा है। यह पापों की अंतिम परत है। यह मोक्ष की पूर्व संध्या है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, हर महान आत्मा को पहले अंधकार में चलना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की ओर जाने का मार्ग वहीं से खुलता है। तो अगर आप अंधकार में हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आपके जीवन का सबसे पवित्र परिवर्तन अब शुरू होने वाला है। बस टिके रहिए, जपे रहिए, स्मरण करते रहिए, और आप देखेंगे, एक दिन आपका मन पूर्णतः शांत होगा, आपकी आंखों में प्रेम होगा, आपका हृदय हल्का होगा, और तब आप समझेंगे कि पाप सिर्फ एक धुआं था जो तपस्या की अग्नि में जलकर उड़ गया। कभी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन में बहुत कुछ बिखर रहा हो। रिश्ते टूटने लगते हैं, पुराने मित्र दूर होने लगते हैं, आर्थिक तंगी घर करने लगती है, और हम सोचते हैं, क्या यह मेरी गलतियों की सजा है? पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह घटनाएं दंड नहीं, बल्कि शुद्धि का प्रारंभ है। जब आत्मा पर लगे पुराने पापों के पर्दे हटने लगते हैं, तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कई बार आप पाएंगे कि जिन चीजों से आप पहले जुड़ाव रखते थे, अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे कोई किताब जो पहले पसंदीदा थी, अब व्यर्थ लगती है। जैसे कोई रिश्ता जो कभी जीवन का आधार था, अब बोझ सा लगता है। यह संकेत हैं कि आत्मा पुराने कर्मों को काट रही है और नए जीवन की ओर बढ़ रही है। इस समय में मन अत्यधिक विचलित हो सकता है, कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी अश्रु, कभी अजीब सी शांति। यह सब मिश्रित भावनाएं आना स्वाभाविक हैं। योगानंद जी कहते हैं, यह पापों की अंतिम छाया है जो अब जाती हुई प्रतीत होती है। इन दिनों आत्मा पिछले जन्मों के असंतुलन को संतुलित करने का कार्य कर रही होती है। रात्रि में आने वाले विचित्र स्वप्न यह भी एक संकेत है। ऐसे स्वप्न जिनमें कोई पुराना व्यक्ति आपको माफ करता दिखे, या कोई ऐसी जगह जो आपने कभी देखी नहीं पर परिचित सी लगे, यह आत्मा के पाप मुक्ति की गहराई को दर्शाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार इस अवस्था में ईश्वर व्यक्ति को अलग करता है। वह आपको दुनिया से, भीड़ से, यहां तक कि अपने ही अहंकार से भी अलग करता है, ताकि आप आत्मा को स्वयं में पहचान सकें। एक और संकेत है भीतर उठती क्षमा की भावना। आप उन लोगों को माफ करने लगते हैं जिन्होंने आपको चोट दी थी, और आप उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा महसूस करने लगते हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह पापों के जलने के बाद आत्मा में उठती दिव्यता है। मन जब भीतरी शांति में टिकने लगे, जब बाहर का तूफान भी आपको स्थिर न कर पाए, तब समझिए कि आपके पाप तप के अग्नि में भस्म हो रहे हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अधिक मौन प्रिय हो जाता है। उसे शोर पसंद नहीं आता, भीड़ बोझ लगती है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है, तो वह संसार की आवाजों से धीरे धीरे दूर होने लगती है। अचानक से किसी गहरे दुख पर भी रोना नहीं आता, क्योंकि भीतर की शांति उस दुख को भी एक अनुभव के रूप में देखने लगती है। आप जानते हैं कि अब आप कुछ बड़ा समझने लगे हैं। आप जानते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं, एक जागृत आत्मा हैं। अब आपकी स्मृति तेज हो जाती है। आपको अपने बचपन की घटनाएं, भूल चुके रिश्ते, पुराने संकल्प सब याद आने लगते हैं, क्योंकि आत्मा अपना वही खाता समेट रही होती है। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मिक लेखा जोखा कहते हैं, जहां हर भाव, हर कर्म, हर वचन अब संतुलन में लाया जाता है। जब पाप जलते हैं तो आत्मा रोती नहीं, मुस्कुराती है। कई लोग सोचते हैं कि जब पाप जलते हैं तो जीवन दुखमय हो जाता है, पर असल में पाप जलने पर जीवन गहराई से जीवंत हो जाता है। अब आप हर चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं। कोई भी घटना आपको अब सतह पर नहीं रोकती, आप उसके पीछे के कारण तक पहुंचते हैं। जब आत्मा पापों से मुक्त होने लगती है, तो उसका पहला अनुभव होता है कृतज्ञता। आप उस व्यक्ति के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं जिसने आपको धोखा दिया था, क्योंकि उसकी वजह से आपने आत्मा की शक्ति को पहचाना। आप उस बीमारी के लिए भी आभारी होते हैं जिसने आपको तोड़ा, क्योंकि उसी ने आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचा। यह अवस्था कोई साधारण स्थिति नहीं, यह परम की कृपा का परिणाम होती है। योगानंद जी कहते हैं, पापों से मुक्ति एक दिव्य प्रक्रिया है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की पुनः निर्माण प्रक्रिया है। आप पाएंगे
कि अब आपका भोजन भी बदलने लगता है। भारी भोजन, मांसाहार, अधिक मिर्च मसाले अब भीतर अशांति फैलाते हैं। आपका शरीर अब स्वयं चुनने लगता है क्या खाया जाए क्या नहीं। यह भी एक संकेत है कि पापों का प्रभाव समाप्त हो रहा है। अब आप झूठ नहीं सहन कर पाते, चाहे वह किसी और का झूठ हो या आपका अपना। अंदर एक आवाज उठती है, सत्य बोलो, सत्य जियो। यह आत्मा का पुनर्जन्म है। पुराने पापों की राख से नया जीवन जन्म लेता है। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें आप सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। कोई किताब सही समय पर हाथ लगती है, कोई व्यक्ति अचानक आपकी सहायता को आता है, कोई जवाब बिना पूछे ही मिल जाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। पाप जब जलते हैं तो ईश्वर से दूरी मिटती है। अब प्रार्थना, पूजा, जप, यह सब केवल कर्मकांड नहीं अनुभव बन जाते हैं। अब आप ईश्वर से बात नहीं करते, ईश्वर के साथ चुपचाप बैठते हैं। यह मौन, यही ध्यान, यही शुद्धिकरण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा एक बार भगवान का स्वाद छक लेती है तो वह फिर संसार के स्वाद में रस नहीं पाती। अब आप लोगों को बदलने की इच्छा नहीं रखते, आप उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आने लगता है कि हर आत्मा अपने स्तर पर यात्रा कर रही है। और यही वह क्षण होता है जब आपके चारों ओर प्रकाश का मंडल बनने लगता है। लोग आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगते हैं। बिना कुछ कहे आपकी ऊर्जा दूसरों को बदलने लगती है। यह अंतिम संकेत होता है कि अब आपके सारे पाप दग्ध हो चुके हैं। आप अब साक्षी हो चुके हैं, न दुख में डूबते हैं न सुख में बहते हैं। आप बस देखते हैं, समझते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि यह सब एक लीला है। एक और संकेत जो दिखने लगता है जब आपके पाप नष्ट होने लगते हैं वो है भीतर की जलन और आत्मा का कचोटना। आपके अंदर एक बेचैनी सी पैदा होती है। हर वह काम जो आपने अनजाने में किसी को दुख देकर किया था वह याद आने लगता है। कई बार बिना किसी वजह के रोना आ जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है तो हर वह गलत काम कांटे की तरह चुभने लगता है। अब यह कोई सजा नहीं होती, यह आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे किसी घाव को भरने से पहले दर्द उठता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध होने से पहले अपने अंधकार से गुजरना होता है। कई लोग इसे मानसिक अशांति समझते हैं, लेकिन योगानंद जी समझाते हैं, यह आत्मा का जागरण है। आपके आसपास की दुनिया अचानक अजनबी लगने लगती है। वह दोस्त जिनके साथ आप मस्ती करते थे अब व्यर्थ लगने लगते हैं। वह शौक जो कभी आपको आनंद देते थे अब बोझ लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अब चेतना के अगले स्तर पर जा रही होती है। अब वह सतह ही चीजों में नहीं बल्कि शांति में सुख खोजने लगती है। एक और गहरा संकेत होता है अतीत से सामना। जब आपके कर्मों की गांठ खुलने लगती है तो ब्रह्मांड आपको वो दृश्य फिर से दिखाता है जहां आपने गलती की थी। वो पुराने लोग जिनसे आपका रिश्ता टूट गया था अचानक फिर से जिंदगी में आने लगते हैं, या उनके जैसी परिस्थितियां फिर बनने लगती हैं। यह ईश्वर का तरीका होता है कि आप इस बार वह गलती ना दोहराएं। योगानंद जी इसे कर्मिक पुनरावृत्ति कहते हैं। कर्मिक रेपिटेशन पुराने कर्मों को जलाने का एक ही तरीका है, उन्हें नए ज्ञान के साथ स्वीकारना और बदलना। अगर आप फिर से अहंकार, गुस्से या स्वार्थ से काम लेते हैं तो चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेम, क्षमा और समझदारी से काम लेते हैं तो वह कर्म वहीं पर खत्म हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं पाप नष्ट होने के बाद क्या होता है, तो योगानंद जी कहते हैं तब शुरू होता है असली जीवन। जब आत्मा हल्की हो जाती है, जब उसके ऊपर बीते जन्मों के बोझ नहीं रहते, तो वह सहजता से ईश्वर से जुड़ने लगती है। ध्यान गहराने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हृदय से एक करुणा की लहर उठती है जो हर जीव के लिए प्रेम से भर देती है। ऐसे समय में आप कोई धार्मिक किताब पढ़ें तो शब्दों में नहीं भाव में अर्थ मिलने लगता है। मंदिर जाएं तो वहां की घंटियों की गूंज आपको भीतर तक शुद्ध कर देती है। और जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उसमें आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। नहीं, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अब आप उनके आगे झुकते नहीं हैं,
आप जान जाते हैं कि यह सब आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और हर परीक्षा आपको और शुद्ध करती है। एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत होता है मन की स्वच्छ शांति। आप किसी शोरगुल वाली जगह पर भी हो, लेकिन भीतर एक स्थिरता महसूस होती है। कोई आपको अपशब्द भी कहे, तब भी मन चुप रहता है। आप जवाब नहीं देते, आप क्रोधित नहीं होते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि यह उसका कर्म है, आपका नहीं। इस अवस्था को ही योगानंद जी इनर डिटैचमेंट कहते हैं। भीड़ में रहकर भी अकेले और शुद्ध रहना। इस अवस्था में आपको हर चीज वैसी की वैसी दिखती है जैसा वह वास्तव में है। कोई आपको सम्मान दे तो भी आप अभिमान में नहीं डूबते, और कोई अपमान करे तो भी आप दुखी नहीं होते। आप एक साक्षी बन जाते हैं, एक दर्शक जो केवल ईश्वर का नाटक देख रहा है। और जब आत्मा इतनी शांत हो जाती है तो सबसे अंतिम संकेत मिलता है, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। यह कोई रोशनी नहीं होती, ना कोई आकाशवाणी, ना ही कोई चमत्कार। यह एक आंतरिक गहराई होती है, जहां आप हर सांस में ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। आपके लिए ईश्वर कोई मूर्ति या किताब नहीं रह जाता। वह हर धड़कन, हर भावना, हर कण में प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में ध्यान अब प्रयास नहीं होता, वह स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई प्रेम में हो तो उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही ईश्वर आपकी चेतना में समा जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने सारे पापों को भस्म कर देती है, तब वह एक मोमबत्ती की तरह जलती है, जो अपने प्रकाश में सब कुछ पवित्र कर देती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार आपको अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है, अपने ही संदेहों से जूझना पड़ता है। कई बार आपको अपनों से दूर होना पड़ता है, और कई बार अपने ही बनाए भ्रमों को तोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में इन संकेतों में से कोई भी दिखे तो घबराइए नहीं, डरिए मत। यह ईश्वर की कृपा है कि वह आपके पापों को खुद जला रहा है। वह आपको बुला रहा है, वह कह रहा है, अब आ जाओ, बहुत हो गया, अब घर लौट आओ। आप शायद रोएंगे, टूटेंगे, अकेले महसूस करेंगे, लेकिन यही वह क्षण है जब आप सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं। ध्यान कीजिए, जो भी आत्मा ईश्वर तक पहुंची है उसने यही सब सहा है। बुद्ध ने अपने जीवन में त्याग किया, मीराबाई ने दुनिया की अवहेलना सही, कबीर को तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वह टिके रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंत में जो मिलने वाला है वह अमूल्य है। तो अगर आप आज इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं तो समझिए आप धन्य हैं। आपके पाप जल रहे हैं, आपका हृदय पिघल रहा है, और आपकी आत्मा उस ईश्वरीय आलोक की ओर जा रही है जहां सिर्फ प्रेम है, शांति है और परमानंद है। तो मित्रों, अगर आपने भी अपने जीवन में इन संकेतों को अनुभव किया है तो समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगी है। आपके पाप अब नष्ट होने की कगार पर हैं। अब बस आपको रुकना नहीं है, ईश्वर की राह पर चलते रहना है, और हर दिन खुद को और पवित्र बनाते जाना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जैसे जैसे आत्मा का अंधकार मिटता है, वैसे वैसे भीतर से प्रकाश खुद बोलने लगता है। आपका यही प्रकाश एक दिन पूरे संसार को रोशन करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें, ईश्वर की कृपा मुझे महसूस हो रही है। और हां, ऐसे ही और आध्यात्मिक जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल आरपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।